जय माता दी दोस्तों, चलिए आज बताती हूँ कि नवरात्रि के दौरान आपने जो जौ बोए हैं कैसे आपको अथाह धन की प्राप्ति कराते हैं और साथ ही आपके बच्चों के लिए कैसे वो ज्ञान देने वाले बनते हैं, साथ ही आपके घर में कैसे खुशहाली को लाते हैं, किस स्थान पर आपको वो जौ रखने हैं जिससे आपके घर में धन और सौभाग्य की वृद्धि हो, साथ ही आपको कहाँ पर वो बांधने भी हैं जिससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहें और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और आप कब धन प्राप्ति के लिए आहुति दे सकते हैं और इसके अलावा बची हुई ज्वारे आप कहां पर जाकर रख सकते हैं और फिर किस तरह से आपको अथाह धन की प्राप्ति कराते हैं आपके बोए हुए ये ज्वारे जो आपने माता रानी के पास बोए भी होंगे। तो उससे पहले मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान ज्वारे यानी कि जौ माता रानी के पास हमेशा ही बोए जाते हैं और जैसा कि शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि माता रानी के पास जो जौ आपने बोए हैं कलश स्थापना के समय वो अगर जल्दी से उग आते हैं और हरे भरे दिखाई देने लगते हैं तो ये मानिए कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास है या फिर होने वाला है। आप पर माँ की कृपा हमेशा के लिए बनी रहने वाली है। आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो हरे भरे ज्वारे आपको ये संकेत देते हैं और शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि हरे भरे ज्वारे आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। और जैसा कि ग्रंथों के अनुसार जौ को ब्रह्मा के स्वरूप माना गया है। सृष्टि के प्रारंभ में ही स्वयं ब्रह्मा जी ने जौ की उत्पत्ति की थी और इसे संसार का पहला अनाज माना जाता है और इसलिए नवरात्रि में भक्त माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जौ बोकर अपने आने वाले समय की अच्छी कामना करते हैं। दूसरा, जब नवरात्रि के बाद आपको कुछ ज्वारे आपके दशहरा पूजन में काम आ जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ ज्वारे बच जाते हैं तो आपको एक लाल कपड़े में उन ज्वारों को बांधकर अपने घर पर जहाँ पर आप धन स्थान हो आपका वहाँ पर रखते हैं तो आपके घर में धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही आप अगर अपने बच्चों की बुक्स वगैरह में उन जौ को रखते हैं यानी कि एक एक जौ की लंबी लंबी जो बालियां होती हैं उन्हें अपने बच्चों के बुक्स में रखने से आपके बच्चे में ज्ञान और पढ़ाई में सफलता मिलती है क्योंकि हरे ज्वारे बुध को रिप्रेजेंट करते हैं और बुध ज्ञान के दाता हैं जो आपके बच्चों को प्रभावित करेंगे। और आपको घर के प्रवेश द्वार पर भी जहाँ मुख्य द्वार है आपका वहाँ पर भी आपको लाल कपड़े में थोड़े से ज्वारे लेकर बांधने हैं। आप लटका भी सकते हैं या फिर अपने गेट से बांध भी सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही अगर आप नवरात्रियों के दौरान अष्टमी नवमी को हवन कराते हैं तब आप आहुति के रूप में भी आप इन नवरात्रियों के ये जौ थे जो आपको आहुति में जरूर देने चाहिए। आप अपने इष्ट का नाम लेते हुए या फिर आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप अपने हवन में उन जौ को आहुति के रूप में चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जौ का अच्छी तरह से उगना घर में खुशहाली और सुख समृद्धि का सूचक माना जाता है। और साथ ही आपको ये भी महसूस होता है कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर पूरे वर्ष बनने वाली है। आपके सभी कार्य धीरे धीरे पूर्ण होने वाले हैं या फिर जो रुके हुए कार्य थे वो आपके पूर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नवरात्रियों के ज्वारे को किसी बीमार व्यक्ति के सिरहाने रखते हैं तो वो जल्दी जल्दी स्वस्थ होने लगता है कुछ ही समय में। और आप जौ के बीजों को एक पीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा के स्थान पर रखने से आपके घर में माँ देवी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। साथ ही आपके गुरु और सूर्य भी मजबूत होते हैं। और ये सभी कार्य करने के बाद भी अगर आपके जौ बच जाते हैं तो आपको सिर्फ अब एक काम करना है। आपको वो ज्वारे सारे इकट्ठे करके किसी पेड़ के नीचे आपको रखाने हैं। वो पेड़ आपका पीपल का भी हो सकता है, बड़ का भी हो सकता है या फिर आपका केले का भी हो सकता है या फिर आंवले का भी हो सकता है। तो आपको ये ज्वारे जो बचे हुए हैं वो आपको किसी पेड़ के नीचे रखाने हैं, इधर उधर नहीं डालने हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इन हरे भरे ज्वारों को इधर उधर डालेंगे तो आपकी खुशियां भी इधर उधर ही आपके पास घूमती रहेंगी, आएंगी नहीं। तो आप अपने नवरात्रि के दौरान जो आपने जौ बोए हैं उन्हें संभाल कर रखें और फिर उसके बाद किसी पेड़ में आप जाकर डाल सकते हैं। लेकिन आप नवरात्रियों के जौ को इधर उधर न डालें। ऐसा करने से आपके राहु एक्टिव होते हैं, फिर इस तरह से ही आपके सामने समस्याएं आने लगती हैं।
किसी न किसी बात को लेकर। तो इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है और यही बातें और यही चीज़ें आपके जीवन में धीरे धीरे शुभता को भी लाती हैं। तो फिर कीजिए नवरात्रियों के दौरान ये छोटे छोटे से कार्य कि आपको जौ का क्या करना है। आप समझ भी गए होंगे कि आपको जौ का क्या करना है। तो अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।